नमस्ते। दुनिया में एक देश है जो चुपचाप फाइनेंशियल वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल रहा है। मतलब पैसे के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल रहा है। और ये एक ऐसी क्रांति है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे एक ऐसे नंबर से जो आपको सच में चौंका देगा। 87%। 87%। बस इस नंबर के बारे में एक पल सोचिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये भारत में करोड़ों लोगों की कहानी है, एक जबरदस्त डिजिटल बदलाव की कहानी। पर सवाल ये है कि ये 87% है क्या? ये आंकड़ा है भारत में फिनटेक टेक्नोलॉजी अपनाने वालों का। जी हाँ, 87%। और इसी नंबर के साथ भारत दुनिया में सबसे ऊपर है, मतलब टॉप पर, किसी भी दूसरे देश से मीलों आगे। सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया में लोग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया की किसी भी देश से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। पूरी दुनिया का एवरेज है करीब 67% और भारत खड़ा है 87% पर। ये जो 20% का गैप है ना, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट्स और दूसरी फिनटेक चीजें अब यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत ने आखिर ये कमाल किया कैसे? तो चलिए समझते हैं कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है। वो कौन से पिलर्स थे, वो कौन सी बुनियादें थीं जिन्होंने इस क्रांति की नींव रखी? इसकी नींव रखी गई जैम ट्रिनिटी से। JAM, जे यानी जनधन, जिससे करोड़ों लोग पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। A यानी आधार, जिसने बायोमेट्रिक आईडी से वेरिफिकेशन को चुटकियों का खेल बना दिया। और M यानी मोबाइल, जिसने सस्ते डेटा के साथ हर हाथ में मानो एक बैंक ही थमा दिया। सच कहें तो ये एक परफेक्ट लॉन्च पैड। और अगर जैम एक लॉन्च पैड था तो यूपीआई वो रॉकेट था जिसने इस पूरी क्रांति को आसमान में पहुंचा दिया। ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसने सचमुच गेम ही चेंज कर दिया। इसने मोबाइल से पैसे भेजना उतना ही आसान बना दिया जितना किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज यूपीआई हर एक महीने 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। 14 बिलियन। जरा सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। ये भारत की पूरी आबादी का करीब 10 गुना है हर महीने। और यही बात सबसे खूबसूरती से दिखाती है कि यूपीआई ने असल में क्या हासिल किया है। ये सिर्फ बड़े शहरों या अमीर लोगों की टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े शोरूम तक सबके लिए है। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को सिर्फ एक शब्द नहीं रहने दिया, बल्कि उसे हकीकत बना दिया। तो इस जबरदस्त फाउंडेशन के बाद आज भारत ग्लोबल स्टेज पर कहाँ खड़ा है? दुनिया के नक्शे पर इंडिया की फिनटेक पावर की क्या जगह है? आइए देखते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ एडॉप्शन रेट में, मतलब अपनाने की दर में नंबर 1 है। नहीं, फिनटेक कंपनियों का जो पूरा इकोसिस्टम है और उनमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस मामले में भी भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, सिर्फ अमेरिका और चीन या यूके जैसे देशों से ही पीछे। ये बिल्कुल साफ है, भारत अब फिनटेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। और ये मार्केट काफी डाइवर्स भी है। मतलब पेमेंट्स तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मैच्योर हिस्सा है ही, लेकिन जो सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ रहा है वो है लेंडिंग टेक, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए लोन देना। और इसके साथ साथ इंश्योरटेक और वेल्थ टेक, यानी बीमा और निवेश वाली टेक्नोलॉजी भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर हम इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। जहां भारत में यूपीआई जैसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अब नॉर्मल हो गए हैं, वहीं अमेरिका में आज भी कई पुराने और स्लो पेमेंट सिस्टम चल रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, भारत में ये जो क्रांति आई वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सरकारी ढांचे की वजह से आई, जबकि अमेरिका में इनोवेशन ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। अच्छा, तो चीन का क्या हाल है? एक जमाना था जब फिनटेक का मतलब चीन होता था, वो सबसे आगे थे। लेकिन फिर वहां के सख्त सरकारी नियमों ने उनकी ग्रोथ को धीमा कर दिया। और दूसरी तरफ है भारत, जिसका खुला और ट्रांसपेरेंट माहौल दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है। और अगर यूके से तुलना करें तो ठीक है, लंदन दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत के पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं, और वो है करोड़ों लोगों का एक विशाल बाजार। ये जो स्केल है, ये इंडिया को एक ऐसा मौका देता है जो सचमुच बेजोड़ है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? 2030 तक का रास्ता कैसा दिखता है? भारत के लिए फ्यूचर में क्या मौके हैं और कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं?
एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक भारत का फिनटेक मार्केट 250 अरब डॉलर 250 बिलियन डॉलर से भी बड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि आने वाले सालों में ग्रोथ की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। लेकिन जाहिर है ये रास्ता आसान नहीं है, कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट में जो कमी आई है, जिसे फंडिंग विंटर कहा जा रहा है, उसका असर यहाँ भी है। जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी बढ़ रहा है। और हाँ, आरबीआई के नियम भी लगातार सख्त होते जा रहे हैं, जिन्हें कंपनियों को फॉलो करना ही होगा। तो इन सारे मौकों और चुनौतियों को एक साथ देखें तो एक ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या भारत अपनी इस तेज रफ्तार, अपने विशाल बाजार और लगातार हो रहे इनोवेशन के दम पर दुनिया की अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवाद फिनटेक कैपिटल बनने की राह पर है? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में ग्लोबल फाइनेंस का भविष्य तय करेगा।